हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अचिंदा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी को बेनिफिट मिला होगा दोस्तों फ्राइडे के मूव से। देखिए दोस्तों, सभी लोग मैक्सिमम आप देखिए कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट हर जगह से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर मार्केट ने वैसा किया नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम किस पॉइंट से मार्केट में ऊपर 26,000 के आसपास से बियरिश थे और हम कहां पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं करीबन हम वहां से 2,500 पॉइंट नीचे हैं और लास्ट जो मैंने सेल दिया था आप लोगों को वो 24,500 के आसपास दिया था। आप लोगों को ध्यान होगा 300 500। ठीक है, ये तो जस्ट अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब मैंने बताया था कि जनवरी की पोजीशंस आप लोगों को ऐड करनी है। डो जोन्स का आपने हाल देखा है कि मार्केट 600 पॉइंट्स माइनस में जाकर के बंद हुआ है। और बातें तो दोस्तों मेरे को बहुत सारी आप लोगों के साथ में करनी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल हिले नहीं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसमें बताने वाला हूं कि कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर हमें सतर्क रहना है और कहां से दोबारा से सेलिंग आने के चांसेस होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम सीधा यहां से चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। और चार्ट्स पे जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। देखो, नेगेटिव न्यूज के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बोलता आ रहा हूं, करीबन मेरे को 20-25 दिन हो चुके हैं। अभी भी दोबारा से आप लोगों के सामने एक बात बताना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर अभी आने वाले टाइम में ट्रंप के आने के बाद यूएस की तरफ से ही नेगेटिव न्यूज सुनने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चाहे वो एच वीजा आपने सुना होगा उसके बारे में। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिसका नेगेटिव जो मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बताता आया हूं आप लोगों को। तो यहां पर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो होंगे, पर घूम फिर के मार्केट को जाना नीचे की तरफ ही होगा। इस चीज को समझ लेना। डो जोन्स के अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले टाइम के लिए। अगर वो लेवल जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं अगर वैसा हो गया तो हम बहुत भारी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट भी अगर नेगेटिव हो गई तो हम बहुत भारी करेक्शन की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर अभी यूएस की तरफ से यूएस के अंदर अगर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो ये जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हिंदुस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हैं ही। ठीक है, तो वो चीजें भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको असली रियल ट्रेंड बताता है। मार्केट का ट्रेंड कहां पर अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और आप लोग फंसेंगे नहीं उसमें। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर, उसको समझ लेते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या क्या कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये मैंने लगाया है यहाँ पर। एक एक करके सभी चार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। पहले छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर आई थिंक नेट में कुछ प्रॉब्लम है शायद। एनीवेज दोस्तों, एक सेकंड दीजिए मुझे। काफी टाइम से ये इसी तरीके से रखा हुआ है तो शायद उसकी वजह से हैंग हो गया है। ओके, तो निफ्टी से शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, और छोटे डीएफ पे जाते हैं हम पहले, ताकि मैं पहले आप लोगों को इंट्राडे का बता देता हूं कल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। देखो, ये वाला पॉइंट जो था मैंने यहाँ पे आसपास कहीं 12 12:30 बजे के आसपास आप लोगों को वीडियो बना करके दी थी। ठीक है, तो उस वीडियो के अंदर क्लियर बताया था कि भाई 600 का लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो ही बुलिश होगा। पर मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम से दोस्तों
अनवाइंडिंग की थी, जिसका मैसेज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया था कि यहाँ पे जबरदस्त हैवी वॉल्यूम के साथ में अनवाइंडिंग हुई है इस जगह पर। वो मैंने आप लोगों को मैसेज दे दिया था, ठीक है, और आपने बेनिफिट भी उठाया होगा दोस्तों उसका। और यहाँ से क्लियर बताया था कि जब तक अब ये लेवल्स क्रॉस करने आसान नहीं है, मार्केट बेयर रन के अंदर ही है। यहाँ पे सभी लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाएगा, पर रिकवर होने के बजाय उसने नीचे की तरफ का ही दाव खेला। अनवाइंडिंग का मतलब आप समझते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से ये सेल ऑफ आया, ठीक है। अब ये तो हो गया इंट्राडे। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लाइव मार्केट के अंदर, यानी कि कहां पर ये चीजें बनेंगी और कैसे बनेंगी, किस तरीके से आपको करना है, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस वहां पे होंगी। तो जिस किसी ने कोर्स लॉन्च जो कोर्स है उसका आपको टेलीग्राम चैनल के जस्ट ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और काफी डिस्काउंट में कोर्स मिल रहा है। 24,000 का जो मैंने बताया था 70,000 का है। इस बारे में मैं बार बार आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, इस चीज को समझ लेना, एक बार जरूर जिक्र मेरी तरफ से होगा। यानी कि जिस टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई यहां से मार्केट के अंदर डाउन साइड है। अब ऐसा क्या था दोस्तों कि अगर हम देखें मार्केट ये इस तरीके से जो गिरा है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो मैं आपको यहां पे भी बता रहा था ना, मैक्सिमम हद से हद 390 तक, इस लेवल तक मैक्सिमम जा सकता है। आप ध्यान से, मेरे ख्याल से किसी ने ध्यान दिया होगा मेरी बात को तो समझ गए होंगे। और यहां पर मैंने क्या ऐसा क्या हुआ था जो मैंने ये बताया कि भाई यहां पर इस लेवल के ब्रेक जैसे किया इसने यहां पर, तो ये सिर्फ एक ऊपर की तरफ पुल बैक है और सिर्फ इसको नीचे ही जाना है। यहां पर भी मैंने आप लोगों को स्पेशली 8 जनवरी को वीडियो बना करके लाइव मार्केट के अंदर ही बताया था कि बस ये 700 से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। आप देखिए 700 से जस्ट 20-25 पॉइंट ऊपर ही गया, और ये जो जोन बना हुआ है इस जोन के बारे में भी मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि भाई ये जोन बना हुआ है यहाँ पर, और ये भी इसी तरीके का हाई वॉल्यूम जोन था। ध्यान है आप लोगों को, जब यहां से मार्केट नीचे गिरा आप देखिए रईस भी वहीं से होकर के फिर दोबारा से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये अप डाउन आते रहते हैं दोस्तों। एक चीज और बता देता हूं आपको, मंडे को मार्केट को खुलना तो नीचे है, ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर जैसे हम लोगों ने लॉन्ग किया, सॉरी शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट पोजीशंस जो है कहां पर काटनी चाहिए, जहां से पंप एक बार को आ सकता है, वो सारी चीजें भी कोर्स के अंदर सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, और मैं लाइव मार्केट के अंदर एक एक चीज उसके अंदर समझाने वाला हूं। तो उसका बेनिफिट ट्रेडर्स को भी मिलने वाला है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर कोई मार्केट रेंज में जाती है तो वो हमें पता लग जाता है कि भाई अब ये आज एक रेंज में रहने वाली है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत हैवी वॉल्यूम से ओआई है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें उसके साथ में। कभी भी एक चीज के बेस के ऊपर नहीं होता है, जब 3-4 पैरामीटर्स आपस में मिल जाते हैं उसी को ट्रेड कहते हैं दोस्तों, जिसे मैं कहता हूं कि वही ट्रेड हमें करना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस जो होगा उसके ऊपर ही हमें सेल करने की कोशिश करनी है, यानी कि ये नहीं कि मार्केट यहां से यहां नीचे आ चुकी है और हम फिर सोते हुए जग रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ना अब तो नीचे जानी है, सर ने बोला हुआ नीचे जाने के लिए, और आप यहाँ पे कहीं सेल करके बैठ जाए और मार्केट इस तरीके से करे, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमें रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए, या फिर आप अपने पोजिशनल जो आपने ले रखा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसा भी है दोस्तों, ये सारी चीजें उसके अंदर आप लोगों को बताई जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, अब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को बोलता आया हूं कि भाई ये लेवल जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है, मैंने ये भी क्लियर बताया था कि ये लेवल टूटेगा, इसी की वजह से बार बार यहाँ पे स्पाइक्स आए हैं। पर अब इसके स्पाइक आने के चांसेस जो है ना यहाँ पर, क्योंकि इस लेवल ने यहाँ पर रेजिस्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से किस लेवल को टेस्ट कर सकती है आप देखिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर मार्केट के अंदर, ये दिस वन, ठीक है। ये 22,600 का तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया ही हुआ है, पर
मार्केट खुलेगा नीचे, इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा कल, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि क्यों करेगा दोस्तों। ये भी रीजन आप लोगों को पता है कि भाई क्यों करने वाला है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। तो आप एक चीज को समझ लीजिए, मार्केट कल इस पॉइंट को टेस्ट करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर इंट्राडे के अंदर जैसे मान लीजिए 23,200, इस लेवल के नीचे ब्रेकिंग होने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर तगड़ा डाउनसाइड आ सकता है। ठीक है, फास्ट डाउनसाइड आ सकता है। बस एक ही चीज ऐसी है जो मार्केट को कहीं ना कहीं यहां से एक बार इस लेवल को तोड़ेगा तो थोड़ा और फॉल आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी सोचेंगे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो लोग शॉर्ट में है वो चाहे एक बार को प्रॉफिट अपना बुकिंग कर सकते हैं, पर बाय करने की गलती नहीं करनी है भाई, कि भाई ये सोचो कि मार्केट नीचे खुलेगा और हम बाय कर ले। ऐसी सोच वाले बहुत लोग होते हैं। कल मार्केट चकमा दोबारा से वही स्ट्रेटेजी बना सकता है नीचे की तरफ के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के नीचे क्लोज होगा तो फिर हमारे नीचे तक के जो रास्ते हैं ना वो ऐसे तक खुले हुए हैं, पर वो फास्ट हो जाएंगे। क्लियर। और रेजिस्टेंस फिर कौन सा रहेगा दोस्तों, मैं आपको रेजिस्टेंस की मेन चीज है, रेजिस्टेंस की बात जो है ना यहाँ पर दोस्तों मेन है। अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो निफ्टी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों वो यही रहेगा दोस्तों, 24,225। ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा दोस्तों जिसको क्रॉस करना जो है ना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा आने वाले टाइम में। यानी कि अगर यहां से 500 पॉइंट नीचे जाकर के अगर मार्केट वहां से रिवर्स लेती है तो दोबारा से इस पॉइंट के आसपास से गिरावट आएगी। उसके बीच में ये पॉइंट्स भी काम करेंगे, पर मेजर जो लेवल है वो यही रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिए कि 24,225 के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, बाय चांस किसी वजह से जैसे फैब के अंदर दिल्ली के इलेक्शंस वगैरह हैं, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पंप आएगा वो यहां तक उस जगह तक आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है उस बारे में। अब हम जा रहे हैं एक बार को 22,600 की 700 की रेंज में, वहां से वो स्पाइक आ सकता है वर्ड बोल रहा हूं, ट्रेंड डाउन साइड में है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। उसका एक पैरामीटर है कि कहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए जहां से बाउंस आने के चांसेस होंगे, फिर हम दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करेंगे। तो यही प्रोसेस होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें करना है। अब एक चीज समझिए, यहां पर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के साथ में बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हम बड़े टीएफ के ऊपर चलते हैं, और बड़े टीएफ के ऊपर मैं आपको बताऊं यहां पर देखो, मेरी कोई बात जो है दोस्तों हल्की नहीं होती है, ये चीज समझ लेना। ठीक है, तो हाँ, ये बात जरूर है कि हर किसी को समझ में नहीं आती है। ठीक है, वो तो वही समझ सकता है भाई जो मेरे सिस्टम को जानता होगा। देखो, ये वाला जो पॉइंट है, यहां तक निफ्टी को हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं 46,000 के आसपास। अब यहां से जो मार्केट जो करेगी उसके बाद डिसाइड होगा। अगर इस लेवल के बाद में 46 के बाद में नीचे मार्केट उस तरीके से रिएक्शन दे देती है जैसे मैं सोच रहा हूं, तो हम ये समझ लीजिए दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट के लपेटे में आने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट खुलेगा तो भाई नीचे ही, चाहे 200 पॉइंट खुले, 300 पॉइंट खुले। तो अभी फिलहाल 46,000 की आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि सपोर्टिव लेवल है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि मेजर लेवल है 46,000 यहां पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया बैंक निफ्टी के अंदर वो चीज नहीं बनी है जो निफ्टी के अंदर बन चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ में आएगी आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर सेल तो यहां पे बना था जब मैंने आप लोगों को बताया था सेम डे 19 दिसंबर के आसपास ही, कि भाई मार्केट के अंदर यहां पे बताया था मैंने आपको 18 दिसंबर के आसपास, जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाले दिन ही बताया था मैंने कि भाई अब ये गया, मार्केट नीचे गया, देखिए आप कहां तक हम आ चुके हैं। ठीक है, ट्रेंड चेंज का नहीं बताया था, पर ये बताया था कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब ट्रेंड चेंज कब होगा, जब तक इस लेवल के नीचे
नहीं आकर के ट्रेड करता है, ठीक है। तो इसका ट्रेंड चेंज पॉइंट ये है दोस्तों, इसके नीचे और एक पैटर्न और मेरे को इसमें चाहिए होगा, वो सक्सेसफुली मिल जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर फिर बैंक निफ्टी के अंदर ये आप समझ लीजिए कि ये हाई अब फिर नहीं टूटने वाले हैं। हाई तो वैसे भी टूटना बहुत भारी काम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है ना बहुत जगह पे बना करके आया है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो दोस्तों इसमें ये वाला है, ठीक है, 51,730, ठीक है। देखो वहीं से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हमें करना क्या है भाई, क्या सेल में बैठे रहेंगे, ठीक है, या क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना है, वो सारी स्ट्रेटेजीज मेरे दिमाग में सेट है। देखो मेरे पास एक ऐसी चीज है, ट्रेंड पता लगना बहुत बड़ी बात है, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वो पता लग जाता है, ठीक है। दूसरी मेन चीज कि भाई जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कोई एक ऐसी जगह होती है जहां से मार्केट के बाउंस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। वो टाइम के ऊपर कल मार्केट ओपन होगा तो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे कि भाई उस पॉइंट के ऊपर। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट लेवल जो है ना, मेजर स्पोर्ट 46,063 का है, और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 51,000, आप ये मान के चलिए 52,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बीच में कुछ पैटर्न्स बनाएगा अलग तरीके से, तो वहां से नीचे डाउन जाने की कोशिश करेगा, वो बात एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बात को समझिए। सेकंड बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में, कि फिन निफ्टी क्या करने वाला है। फिन निफ्टी के अंदर अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, फिन निफ्टी के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, 22,400 500 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को चाहिए, ये मिल ही जाएगा कल। इसके बाद यानी कि ये वाला पॉइंट है, यहां से प्राइस एक्शन एक तरीके से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रहेगा, उसी के बेस के ऊपर ट्रेड करना है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट एक बार को नीचे जाकर के, ठीक है, कल थोड़ा सा नीचे तक हो सकता है कि थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करे, या नीचे ही बंद हो जाए इस पॉइंट के नीचे, ठीक है। उसके बाद एक बार को मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, वो यहां से आए या नीचे से आए, ये चीज आप लोगों की समझ में बात नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो एक्चुअली ट्रेंड बेसिस पे कर रहा हूं, और ट्रेंड चेंज वो इसके पहले तो ट्रेंड चेंज है ही नहीं, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इनके अंदर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, इनके अंदर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, पर एक इंडेक्स जो है उसके अंदर अगर ट्रेंड चेंज हो चुका है तो बाकी सबको भी लपेट देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, बाकी सबको लपेट देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम जो बैंक निफ्टी में पॉइंट बताया है, यहां पर आने के बाद इसके बाद एक प्राइस एक्शन है जो होगा, अगर वो मेरे हिसाब से हुआ, ठीक है ना, तो फिर हम बहुत बड़ी मंदी की तरफ जाने के चांसेस होंगे, ठीक है। नहीं तो यहां से मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर करेगा, फिर साइडवेज होकर के फिर ऊपर चलना शुरू करेगा। ऊपर तो नहीं, साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो ये वॉच एंड वेट, सॉरी, वेट एंड वॉच वाला सीन है इसके साथ में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों US 30 की, यानी कि डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा ये लेवल्स जो है ना, मैंने अभी के लिए नहीं बहुत पहले के बनाए हुए हैं, और तब यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता था तब भी मैं बताता था आपको कि जब तक ये इसके नीचे अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और यहीं से ही मार्केट ने पंप ऊपर की तरफ लिया, वो ट्रम्प रैली आप बोल सकते हैं एक बार को। और कहीं ना कहीं नेगेटिव्स देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है, मेरे को एक पैटर्न चाहिए, सेम चीज यहाँ पे डॉ जोन्स में मेरे को चाहिए, ठीक है, जो कि जब तक इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये उतार चढ़ाव होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो इंडिया में भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, ध्यान से समझिए। यानी कि यहाँ पर जो काम होगा ना, अब स्मार्ट वर्क होने वाला है, वो उस तरीके का नहीं होगा कि सेल करके छोड़ दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि हम बहुत नीचे आ चुके हैं, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे भी एक ये सेम पैटर्न देखो, उसी तरीके की सारी लाइन बनी हुई है जिस तरीके की
आप लोगों को देखने को मिल रही है फिन निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। ये देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये लेवल बताया है, ठीक है। और फिन निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी का तो बहुत दूर का है, फिन निफ्टी का ये वाला पॉइंट बना हुआ है। तो आप देखिए फिन निफ्टी का पॉइंट और डो जोन्स का पॉइंट कहीं ना कहीं एक जैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेजर है, और मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को एक बार तोड़ेगा। देख लीजिए 600 पॉइंट्स हम नीचे की तरफ हैं, ठीक है। अब यहां से जो प्राइस एक्शन बनेगा वो इसका डिसाइड करेगा आगे का मूव। अगर वो सेल साइड का बना दोस्तों, बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में मैं क्या बोलूं, पर निफ्टी का तो बन चुका है, ठीक है। और उसी के बेस के ऊपर मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मार्केट को नीचे जाना है, भाई आप बाय मत करो, बाय मत करो। पर सब लोग क्या सोच रहे थे कि यार नहीं, हर बार मार्केट क्या कहते हैं रिकवरी दे जाती है निफ्टी, ठीक है, हर बार रिकवरी दे जाती है तो इस बार भी रिकवरी दे जाएगी। और लोग यहाँ पे फंसते चले गए, यहाँ पे फंसे, यहाँ पे फंसे, एक मेजर इस वाली जगह पे फंसे, नीचे खुल के मार्केट सेम डे ही 400-500 पॉइंट का जो मूव बना है। और उसी दिन मुझे पता था कि ये फ्लर्ट है, ठीक है, ये हाई को नहीं तोड़ेगा ये, ठीक है। और वहीं से देखिए आप मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है। फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था 17 दिसंबर को कि बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग शुरू हो गई है, अब आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये जिसने भी बेनिफिट उठाया होगा, बैंक निफ्टी किया हो, निफ्टी किया हो, हम तो भाई इस जोन के आसपास से ही सेल में है दोस्तों। ध्यान है ना आपको 400-500 पॉइंट के आसपास, ठीक है, इस जगह से। हालांकि एक्चुअल सेल तो मैंने यहां से ही आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रह गए हों, वो नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। किसी को भी कोर्स करना है दोस्तों आप कर सकते हैं। 70,000 वाला जो कोर्स है वो 24,550 में है। टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर जो चैनल है उसके ऊपर लिंक है, वहां पे आप क्लिक करके मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या करना है। आप ये कोर्स कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें जो हैं मैं लाइव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो जो मार्केट के अंदर होगा वो मैं लाइव सिखाने वाला हूँ दोस्तों, इसलिए लेट नहीं करना है। कल से हम शुरू कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।